नाज़रीन, इसराइल ने फ़िज़ाई हमले किए ईरान पर और कहा यह जा रहा है कि इन हमलों के बाद मिडल ईस्ट में सूरत हाल फिर से इंतहाई कशीदा हो गई है। इसराइल ने तंबीह की है कि अगर ईरान ने इन हमलों का जवाब दिया तो फिर उसका भी जवाब दिया जाएगा। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ये जो सारा मामला हुआ है, आप क्या समझते हैं कि क्या इसराइल ने ये हमला अमरीकी आशीर्वाद के बगैर किया है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अमेरिका ने क्लैरिफिकेशन वैसे दे दी थी। उन्होंने कहा था कि हम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये है कि उनके कंसर्न से यकीनन इस बात पे इतफाक हुआ था कि इन्होंने वाज़ेह तौर पर अमेरिका ने कहा था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले नहीं होंगे, ऑयल की जो तेल की तनसीबात है उस पर हमले नहीं होंगे, मिलिट्री टारगेट्स पे हमले हो सकते हैं। ये एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह की थी। और जो आज हमले हुए हैं सुबह, तो वो उसमें भी देखें सरप्राइज़ का कोई एलिमेंट नहीं था और तवक्को थी और उन्होंने स्ट्राइक्स करने थे और अकॉर्डिंगली जो स्ट्राइक्स हुए हैं। और लेकिन ये है कि इस स्ट्राइक से कोई अभी तक कोई ऐसा की खबर नहीं आई कि जिससे ये पता चले कि वहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन हुई है या कोई कुछ वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो स्ट्राइक्स जो हुई हैं, जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान फोकस था और फिर एक जगह है काशान, वहाँ पे स्ट्राइक्स हुए हैं। फिर और अल जज़ीरा के मुताबिक शिराज में भी स्ट्राइक्स में है। तो शिराज बहुत नीचे डीप है, साउथ में है और ये पर्शियन गल्फ के नज़दीक है। तो मेरे ख्याल में या इजराइल ने अपनी कैपेबिलिटी की डिमॉन्स्ट्रेशन की, हम यहाँ स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन ताहम एक चीज़ है कि जिस तरह दावे इजराइल ने किए हैं कि 140 से इनके फाइटर जहाज़ थे जो इस हमले में गए थे, तो मेरा ख्याल वो मुमकिन इसलिए भी नहीं है, इनकी इतनी फ्लाइंग कैपेबिलिटी नहीं कि वो इतना दूर ईरान के अंदर पेनिट्रेट कर सकें। और हो सकता अगर आए हों तो इराक के ऊपर से उन्होंने अगर मिसाइल फायर किए हों, लेकिन क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको उन्होंने पहले जब स्ट्राइक्स करने थे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में 2 साल 3 साल पहले, तो इनको रीफ्यूलिंग की रिक्वायरमेंट थी और उनके लिए अमेरिकन असिस्टेंस चाहिए थे रीफ्यूलिंग इन रूट करने के लिए। तो वो चांसेस नहीं है। तो कुछ लोगों का ये कहना था सिंपल इट वाज ड्रोन अटैक्स थे और जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम पे हुआ है, ड्रोन की फैसिलिटीज पे स्ट्राइक्स हुई हैं और जाके जो इनका है मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान जवाब देगा? देखें, इसमें क्योंकि इस स्ट्राइक से पहले जो इनके सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनाई ने इनके अपने कमांडर्स को ये कहा था कि अगर कोई स्ट्राइक होता है तो इनकेस अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे होता है या कोई अटैक इनकेस ऑयल की तनसीबात पे होता है तो फौरी रद्द अमल होगा, इसमें वेट नहीं करना है। लेकिन इसके अलावा कुछ और अटैक होते हैं तो उसका प्रोपोर्शनेट जवाब दिया जाएगा और हो सकता है वो मल्टीपल उन्होंने कहा था ऑप्शंस वर्कआउट करें। तो मेरा ख्याल में जो मेरी अपनी ज़ाती असेसमेंट है, अगर अटैक हो गए तो लिमिटेड होंगे और सिंबॉलिक होंगे और फर्दर एस्केलेशन को कंट्रोल करने के लिए मेरा ख्याल में एक एफर्ट की जाएगी दरमियान में। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो शदीद मजम्मत की है, लेकिन इसराइल जैसा हट धर्म है और जिस तरह से वो हट धर्मी हमेशा दिखाता है, तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल मज़ीद कोई ऐसी हरकत करेगा या कर सकता है कि जिससे मिडल ईस्ट में आग बढ़ जाए? देखें जी, इजराइल को पता है वो ईरान के साथ ऐसा कहीं पंगा ले नहीं सकता है, ना उसकी कैपेबिलिटी है। आज वेस्टर्न पावर्स अपना जो सपोर्ट है वो वहाँ से हटा ले है इजराइल से, तो हमास इनको नाकू चने चबा सकते हैं, व्हाट टू टॉक ऑफ हिजबुल्लाह या हुतीस के। ये तो वेस्टर्न पावर्स के सपोर्ट की वजह से ऐसा कर रहा है। फिर ईरान देखें बहुत बड़ा मुल्क है, जोग्राफिकली अगर इसकी लोकेशन देखें, इसका एरिया देखें, तो इजराइल तो इसके सामने टोटल उसका 9000 स्क्वायर माइल्स का टोटल एरिया है इजराइल का, तो वो कुछ वो सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर इनके पास देखें कि वेस्ट एशिया में जो फायर पावर के हिसाब से और ईरान बहुत बड़ी ताकत है और ख़ास तौर पे मिसाइल टेक्नोलॉजी की, और बाकी चीज़ें इनके पास इतनी नहीं है जो फाइटर जहाज़ हो या दूसरे टैंक्स वगैरह, लेकिन मिसाइल्स और ड्रोन इनके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो वो जिस तरीके से पिछले 1 अक्टूबर को स्ट्राइक्स हुए थे और उसमें वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बास जो स्ट्राइक से बड़े इफेक्टिव हुए हैं,
और स्पेशली जो उनके बेसिस में जो स्ट्राइक्स हुए जहाँ पे F-35 जहाज खड़े थे तो वहाँ पे नुकसान हुआ है। तो कैपेबिलिटी है, तो इजराइल भी समझता है कि ज़्यादा प्रोलॉन्ग अगर ईरान को ड्रैग करेंगे तो नुकसान उनको अपना ही भी होगा। ब्रिगेडियर साहब, इसराइल और ईरान इनके दिफाई निज़ाम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या तकाबली जायज़ा हो सकता है इसका? देखें जी, जो इजराइल का है तो वो उसका तो कोई मैच नहीं, कोई नहीं कर सकता है। 2011 में ये आयरन डोम सिस्टम लगा था और मेरे ख्याल में एक मिसाइल जो है ऑलमोस्ट $50 मिलियन का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनका वो वहाँ पे है। और जिस तरीके से डिफरेंट उसमें है, मतलब एक फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, 60 किलोमीटर पहले ही ये डिटेक्ट कर लेते हैं। इनका रेडार सिस्टम ऐसा है तो वो कर सकते हैं। लेकिन एक उसमें जो ड्रॉबैक अब रिसेंटली डिटेक्ट की गई है वो ड्रोन्स की है, क्योंकि ड्रोन्स बड़ा लो फ्लाई करते हैं और वो डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से अब रिसेंटली एक हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन फायर किया था वहाँ से, वो जाके इजरायली प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस को हिट किया था। ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं, ऑल तो उनको रशिया ने ये एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली बताया जाता है री किया है। और जिस तरीके से अब ये आज ड्रोन स्ट्राइक्स हुए थे इसमें भी बताया जाता है कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम तो सम एक्सटेंट इफेक्टिव है। लेकिन इजराइल का दुनिया में अगर देखा जाए तो मोस्ट इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो सारा मामला हुआ है, आप क्या समझते हैं कि क्या इसराइल ने ये हमला अमरीकी आशीर्वाद के बगैर किया है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अमेरिका ने क्लैरिफिकेशन वैसे दे दी थी। उन्होंने कहा था कि हम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये है कि उनके कंसर्न से यकीनन इस बात पे इतफाक हुआ था कि इन्होंने वाज़ेह तौर पर अमेरिका ने कहा था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले नहीं होंगे, ऑयल की जो तेल की तनसीबात है उस पर हमले नहीं होंगे, मिलिट्री टारगेट्स पे हमले हो सकते हैं। ये एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह की थी। और जो आज हमले हुए हैं सुबह, तो वो उसमें भी देखें सरप्राइज़ का कोई एलिमेंट नहीं था और तवक्को थी और उन्होंने स्ट्राइक्स करने थे और अकॉर्डिंगली जो स्ट्राइक्स हुए हैं। और लेकिन ये है कि इस स्ट्राइक से कोई अभी तक कोई ऐसा की खबर नहीं आई कि जिससे ये पता चले कि वहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन हुई है या कोई कुछ वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो स्ट्राइक्स जो हुई हैं, जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान फोकस था और फिर एक जगह है काशान, वहाँ पे स्ट्राइक्स हुए हैं। फिर और अल जज़ीरा के मुताबिक शिराज में भी स्ट्राइक्स में है। तो शिराज बहुत नीचे डीप है, साउथ में है और ये पर्शियन गल्फ के नज़दीक है। तो मेरे ख्याल में या इजराइल ने अपनी कैपेबिलिटी की डिमॉन्स्ट्रेशन की, हम यहाँ स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन ताहम एक चीज़ है कि जिस तरह दावे इजराइल ने किए हैं कि 140 से इनके फाइटर जहाज़ थे जो इस हमले में गए थे, तो मेरा ख्याल वो मुमकिन इसलिए भी नहीं है, इनकी इतनी फ्लाइंग कैपेबिलिटी नहीं कि वो इतना दूर ईरान के अंदर पेनिट्रेट कर सकें। और हो सकता अगर आए हों तो इराक के ऊपर से उन्होंने अगर मिसाइल फायर किए हों, लेकिन क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको उन्होंने पहले जब स्ट्राइक्स करने थे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में 2 साल 3 साल पहले, तो इनको रीफ्यूलिंग की रिक्वायरमेंट थी और उनके लिए अमेरिकन असिस्टेंस चाहिए थे रीफ्यूलिंग इन रूट करने के लिए। तो वो चांसेस नहीं है।